मित्रों, आज हम देखेंगे बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या। बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या क्या होती है? दरअसल बहुसंस्कृति के अंतर्गत भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समावेश हम देखते हैं और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, बहुसंस्कृति अर्थात कई तरह की संस्कृति। अब ये संस्कृति क्या होता है और ये बहुसंस्कृति में संस्कृति किस रूप में होती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृति समाज के विभिन्न समूहों के आत्मिक, बौद्धिक, भावात्मक स्वरूपों की विशिष्ट शैली में होती है। और इसके अंतर्गत हम कला, साहित्य को तो देखते हैं और इसके साथ साथ वहाँ जो स्थानीय समुदाय की विशिष्टता होती है, उनकी जीवन शैली, परंपरा, विश्वास, उन सबों को समग्र रूप में ही देखने का नाम बहुसांस्कृतिक कहलाता है। वहीं पाठ्यचर्या को यदि हम देखें तो पाठ्य और चर्या दो शब्द से मिलकर बनती है पाठ्यचर्या। पाठ्य क्या अर्थ होता है? पढ़ना या पढ़ाना। पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य जो बातें होती है वही पाठ्य हुआ। और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक उसका अनुसरण करना। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या का अर्थ हो जाता है किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को अब सही तरीके से अनुशासन पूर्वक रीति नीति के साथ ग्रहण करने का माकूल वातावरण प्राप्त हो। और उस पाठ्यचर्या का उद्देश्य दूरगामी होता है। तत्कालिक तो होता ही है, साथ साथ वह दूरगामी होता है और दूरदृष्टि उसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है कि वो एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बन सके, वो खुद विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, देश का विकास कर सके। इस तरह की भावना लेकर व्यापक रूप से बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या से विद्यार्थी के लिए इस रूप में महत्वपूर्ण होता है कि विद्यार्थी जो है विभिन्न संस्कृतियों के प्रति अपनी समझ, संवेदना का विकास करता है, उनके प्रति सम्मान की भावना उनमें जागृत होता है और विविधता का सम्मान करते हुए देश की में जो विविधता में एकता की जो मोटो है, जो हमारा मूल मंत्र है, इस तरह की भावना का विकास हो, किसी तरह का विद्वेष न हो, किसी तरह की पूर्वाग्रह की बातें न हो, किसी तरह का रूढ़िवादी से ग्रसित लोग संकीर्ण ढंग से न जीवन जिए बल्कि व्यापक रूप से जीवन जिए, दूसरों की भावना का भी सम्मान करना सीखें। और वहीं किसी भी तरह का यदि बंद दरवाजे जैसी कोई सोच है तो वह खुल सके। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से ऐसी समझ विकसित करने की रणनीति हमारे देश के शिक्षाविद, नीति नियामक तो रखते ही हैं, साथ साथ वो यह भी सोचते हैं कि इसके माध्यम से एक जनतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके, व्यापक पैमाने पर लोकतंत्र का सर्वव्यापीकरण हो सके, हर एक क्षेत्र में लोकतंत्र की भावना दिखे, किसी भी प्रकार का दमन जैसी कोई बातें न दिखे। इसके आधार स्तंभ को देखें तो कई चीज इस पर निर्भर करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई पाठ्यक्रम है तो वो तो मूल आधार है ही, वहीं शिक्षक है, शिक्षार्थी है और इस पर्यावरण के तमाम घटक जो कि एक तरह से फीडबैक देते हैं, उससे जो है वहां पर से जो स्रोत लेते हैं, यह भी उनके अंतर्गत आता है। और हम देखते हैं कि आज की तरह की बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या की बात यदि आप अपने समाज के अनुकूल देखें, अपने शिक्षा के में जो दी जाती है इसको देखें, और वहीं प्राचीन काल अथवा मध्यकालीन इतिहास को देखें तो वहां पर यदि आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि किस तरह वहां लोगों के पास बुनियादी शिक्षा की है और का ही अभाव था। पाठ्यचर्या और बहुस्तरीय पाठ्यचर्या की बात तो दूर थी, ऐसा कोई राजा की तरफ से कोई था ही नहीं कि जो है बहुसांस्कृतिक का समावेश हो सके, बल्कि वहां तो था कि धर्म परिवर्तन हो और दूसरे धर्म में स्थिति यह थी कि तुम हमारे धर्म में रहकर भी तुम सही नहीं हो। तो वो इस तरह की भेदभाव में तो वहाँ पर शिक्षा की कोई बात ही नहीं थी, बहुसांस्कृतिक की तो बात ही नहीं होती है। तो फलतः वहाँ सबों का विकास का बात भी एक तरह से कहीं न कहीं अप्रासंगिक हो जाता है। वहीं पर यदि तत्कालीन परिवेश में देखें तो बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या की बहुत ही आवश्यकता भी लगती है। और ऐसा लगता है कि यदि पहले ऐसी बातें हुई रहती तो देश का स्वरूप अभी कुछ और रहता, हमारा समाज का स्वरूप भी कुछ और होता और विश्व स्तर पर भी इस तरह की बातें अपनाने की बातें की जाती है कि किसी तरह का भेदभाव लोगों में न रहे। वहीं यदि
विश्व स्तर पर देखें कि दुनिया के तमाम जो है विकसित देश इसको अपनाते हैं। अमेरिका लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देश सांस्कृतिक विभिन्नता हर जगह मिलती है, लेकिन वो उदारवादी मानसिकता लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति पर चलते हैं। और बहुसांस्कृतिक शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के क्षेत्र में दिखती है कि वहाँ बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या का सबसे पहले विकास हुआ। वहाँ उसकी रूपरेखा तय की गई, उस समाज में उसे स्थापित करने की कोशिश की गई ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। वहाँ जो हमें चीज देखने को मिलती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अब सामाजिक संस्कृति की समझ विद्यार्थी में विकसित करना ये उद्देश्य है उसका, और सांस्कृतिक विविधता, सामुदायिक संबंध की नीति कारगर हो, क्रियान्वित हो, इस नीति पर चला जाता है। और विद्यालय की नीति, उसका कार्यव्यवहार ऐसा हो कि सामुदायिक स्तर पर सहयोग मिले, आपस में समरसता का विकास हो और नस्लगत भावना। अपने यहाँ नस्लगत ऐसी कोई बातें नहीं दिखती है, लेकिन बहुत से देश है जहाँ नस्ल का जो है भेदभाव चरम पर है, तो वहाँ इस तरह की बातें की गई कि नस्लगत भावना, किसी तरह का नस्ली भेदभाव या असहिष्णुता की बातें नहीं हो, इस प्रकार की रीति नीति स्थापित करना, ऐसी व्यवस्था बनाना और अपनी अध्ययन सामग्री को ऐसे विकसित करना कि लोकतांत्रिक भावना का विकास हो। और जब लोकतांत्रिक भावना का विकास होगा तो लोग एक दूसरे को समझेंगे, उसके सम्मान देंगे, उसके राय को भी महत्व देंगे और राष्ट्र के प्रति भी उनकी भावना सक्रिय होगी, सकारात्मक रूप से होगी। और अध्ययन सामग्री यदि उस प्रकार विकसित होती है तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जो मान्यता है उसे सम्मान मिलता है और न केवल राष्ट्र बल्कि विश्व दृष्टि के प्रति भी उसकी समझ विकसित होती है। वे अपने भाषा को तो चलाते ही हैं, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी महत्व देते हैं ताकि वे अन्य जगह से तुलना कर सकें कि किसी तरह का वहाँ भेदभाव नहीं होता है, निष्पक्ष वातावरण में शिक्षा सहजता रूप से लोग प्राप्त कर सके, इसका उद्देश्य यह होता है। और सांस्कृतिक भाषाई पृष्ठभूमि के माता पिता जो होते हैं उनसे परस्पर संवाद करने का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत जैसे कि किसी भी समुदाय की जो भी खासियत है, जो भी विशेषता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से। कला, खेल, संगीत, राजनीति आदि उनकी जो कुछ भी विशेषता है उनको महत्व दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि विद्यार्थी से शिक्षक संवाद करने पर बल देते हैं और उनकी समस्या को सुना जाता है, उनसे आपसी सौहार्दमय वातावरण में शिक्षक उससे बात करते हैं। और मौखिक और या गैर मौखिक हर तरह की संप्रेषण को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और भागीदारी, छात्रों की भागीदारी हो, संवेदनशील बने छात्र, अभिभावक, समुदाय, इस प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत। और यहाँ पर यदि हम और देखें तो इसका मूलभूत उद्देश्य है कि गौण तरीके से विद्यार्थी को भी पता न चले, अध्यापकों को पता भी नहीं चले, लेकिन हम एक ऐसा सुंदर समाज के निर्माण कर सकें और कोई थोपी हुई प्रवृत्ति उन्हें नहीं लगे कि हमारे ऊपर ये भावना थोपी जा रही है। इसका मूल उद्देश्य रहता है राष्ट्रीयकरण का भावना का विकास, लोकतांत्रिकरण का विकास और संवेदनशीलता का विकास। किसी तरह की दुराग्रहपूर्ण नीति का परिष्कार या उसको बढ़ावा नहीं देना। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सच्चाई, उसकी पहचान, उसकी विशेषता को सम्मान देते हुए आज के तकनीक प्रधान युग में इसको विस्तार देना बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण आधार हो जाता है। और हम यदि इसे अपनाएं, शिक्षक यदि इसे अपनाएं तो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे परिवेश में प्रारंभिक स्तर पर से ही इसकी बुनियाद ठोस कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो बहुसांस्कृतिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपकी समझ को कुछ विकसित किया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।